और सारे ब्रजवासी अपनी अपनी बैलगाड़ी को ले गए और महाराज अपनी अपनी बैलगाड़ी में सवार हो गए। देखिए, जैसे ही वृंदावन में आए तो सब अपनी बैलगाड़ी के नीचे ही निवास करते हैं। क्यों? कि कोई घर मकान तो है नहीं। वृंदा माने तुलसी और वन माने वन। जो तुलसी का वन है वही वृंदावन है। तुम्हारा वृंदावन में गए और 4.5 वर्ष के कन्हैया है हमारे। 4 वर्ष के कन्हैया के कभी कोई महाराज पीठ पे बैठ जाता, कभी कोई उनको घोड़ा बन के चलाने लगता। यही नाटक कन्हैया के साथ चलता रहता है। ब्रजवासियों के पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन एक ही बात है कि गोविंद हमारा है। इनके मन में यही विश्वास है, गोपाल हमारा है। यही विश्वास तो जीवन का सबसे बड़ा सहारा है महाराज। निर्मल हृदय, छोटे छोटे सखा आगे चल रहे हैं। बछड़ा, बछड़ों के बीच में श्री कृष्ण आ रहे हैं और दूर से सखाओं ने जैसे ही सखा आई तो महाराज क्या देखते हैं कि कंस ने एक राक्षस को और भेजा जिसका नाम है अगासुर। अगासुर पाप का प्रतीक है। अगासुर देखिए, अगर भक्त धोखे से भी पाप में प्रवेश कर जाते हैं तो भगवान उस पाप के भीतर जाकर भक्त को निकाल लेता है। तो सारे सखा, छोटे छोटे सखा, अब 1.5 वर्ष के सखा हैं और 4.5 वर्ष के कन्हैया। सखा भी छोटे, कन्हैया भी छोटे, सब चले जा रहे हैं। और अगासुर ने अपना शरीर ऐसे जमीन से चिपका लिया, अपनी जीभ को एकदम जमीन पे स्थापित कर दिया। सखा जा रहे हैं, भगवान कहते हैं जाओ मत, खतरा है, पर सखा नहीं माने, चले जा रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं। और जैसे ही आगे गए महाराज, आगे जाते जाते अगासुर के भीतर घुस गए, उसके मुख में घुस गए। भगवान बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं अरे उसके अंदर मत जाओ, खतरा है। सखा मानी और चले गए। अब महाराज जैसे ही सखा गए तो एक सखा ने कहा भैया इस गुफा में अंधेरा क्यों है? ये तो कोई गुफा दिखे। एक सखा कहता है भैया अरे जो बड़ी गुफा हुए ना तो बा में अंधेरो ही हुए। अच्छा। और एक सखा ने कहा मेरी दादी कहती है कि बड़े बड़े संत गुफाओं में तपस्या करते हैं, चलो अंदर चल के देखते हैं, संतों के दर्शन कराएंगे। अब जैसे ही पहुंचे तो उसकी जीभ लाल लाल गुदगुदी। अरे अरे भैया ये गुदगुदो गुदगुदो का है? एक सखा बोला मोह लगे ये गुदगुदो गुदगुदो गद्दा बिछो है काहे कि जो संतन के दर्शन करने के लिए आएंगे वो यहीं पर बैठेंगे। एक सखा प्रश्न करता जा रहा है, एक अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब देता जा रहा है। फिर थोड़ी आगे गए तो उसके विशाल दांत दिखे। कहा भैया ये का है? अरे मोह लगे कि एक खूंटी है। क्यों? कि जब लोग संतों के दर्शन करने आया करेंगे तो सारा सामान खूंटी पे टांग देते होंगे। अच्छा।
मगर भगवान रोक रहे हैं, मत जाओ अंदर। शका नहीं मानी, चले गए। और जैसे ही गए तो महाराज, भगवान को छोटा बनना आता है तो बड़ा भी बनना आता है। भगवान को चींटी जितना बनना आता है तो उन्हें पहाड़ जैसा बनना भी आता है। भगवान अगासुर के भीतर गए और अपने शरीर को फुलाया, इतना फुलाया, इतना फुलाया कि अगासुर का उद्धार ही कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कंस ने और राक्षस भेजे, इतने विचित्र राक्षस कि मारे। 2 राक्षसों को और भेजा, जो कि महाराज बगुले के रूप में आया, और बकासुर उसका नाम है। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। कंस ने एक विचित्र राक्षस और भेजा जो भगवान के बछड़ों में शामिल हो गया। भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। महाराज अब भगवान जैसे ही आए अगासुर का वध करके, तो इधर क्या होता है कि भगवान के सारे बाल सखा भगवान को घेर लेते हैं। भगवान कहते हैं, सुनो, हमें बड़ी भूख लगी है। कुछ सखाओं ने कहा, लाला देख, हम तेरे ताई ये लाए, हम तेरे ताई खीर लाए, हम तेरे ताई माखन की खीर लाए हैं, बड़े व्यंजन बना के लाए सखा। अगर कृष्ण के मित्रों में कोई ज्यादा विभिन्न है, ज्यादा गरीब है, तो उसका नाम है मधुमंगल, जो पूरन मोशी पर्वतानी का बेटा है। मधुमंगल इतना विभिन्न है। किसी ने कहा, हम कुछ लाए हैं, कुछ लाए हैं। भगवान ने कहा, आज तो हम मधुमंगल के घर का भोजन करेंगे। मधुमंगल ने कहा, अरे कन्हैया कह रहा है कि मेरे घर का भोजन करेगा, पर मेरे ताई कुछ है ही नहीं। भगवान ने कहा, तुम लाओ, जाओ। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा गया अपनी माँ के पास, और जैसे ही दौड़ा दौड़ा गया तो महाराज माँ से कहा, माँ कुछ खाने को दे दे। देख, कन्हैया गऊ चराने के लिए गया था, उसे भूख लगाई और वो खाने के ताई मांग रहा है। मैया ने कहा, और तो कुछ है नहीं, जा देख, बासी करी रखी है। तो महाराज कड़ी जैसे ही उसने देखी, और कड़ी इतनी खट्टी लगी उसी कि मन भी खट्टा हो गया। उसने कहा, ये क्या कन्हैया को खिलाएंगे हम? तो महाराज अब ले गया, तो उसने कहा, अगर मैं ये कड़ी ले जाऊंगा तो देखो कन्हैया बड़ा चतुर है, मुझसे छीन के खा लेगा, और अगर मैं इसे झाड़ी में फेंक दूंगा तो वो झाड़ी में से ढूंढ लेगा। क्या करूं? तो गट 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 करके खुद ही पी गया। और जैसे ही कृष्ण की मंडली के पास पहुंचा तो महाराज वहां पूछा भगवान ने, मधुमंगल आ गए? लाओ, हमें भूख लगी है, जल्दी खिला दो, बहुत जोड़ों की भूख लगी है। भगवान ने कहा, अरे दो ना। मधुमंगल बोला, कन्हैया है ही ना, तो दूं कहां से? अरे मेरे पास है ही ना, कहां से खिला दूं तो? पर महाराज भगवान समझ गए। भगवान ने उसका मुख देखा कि करी से बिगड़ा हुआ है। भगवान ने चाटना आरंभ कर दिया मुख को। जब उसका मुख चाटा तो ऊपर देख रहे थे यही दृश्य ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कहा, ये कैसा भगवान है भैया? भगवान थोड़ी किसी की जूठी कड़ी खाता है, ना किसी के मुख को चाटता है। पर ब्रह्मा ने सोचा, जब स्थिति हुई थी, जब जन्म हुआ था, तब हम भी थे उस स्थिति में, पर वो भगवान कोई और होगा। तो ब्रह्मा ने क्या किया, परीक्षा लेने के लिए कि भगवान के बछड़े चुरा लिए और मित्रों को चुरा लिया। अब कहा, अगर ये भगवान नहीं होगा तो रोएगा, जरूर रोएगा। भगवान कहते हैं, मेरे बछड़े कहाँ हैं? अरे मेरे सखा कहाँ हैं? पर भगवान ने देखा आगे पीछे कोई नहीं है। भगवान ने नेत्र बंद किए तो देखा और कहा, अरे ब्रह्मा, तुझे पता नहीं है कि मैं तेरा बाबा लगूं? अपने पिताजी से ही छल कर रहे हो
और भगवान ने अपने शरीर से उतने ही बछड़े और उतने ही सखा प्रकट कर दिए। क्यों? क्योंकि एक बार मैया नृत्य करा रही थी कन्हैया को, तो गोपियों ने देखा और मन में भाव आया कि काश ये हमारे पुत्र होते। इसीलिए भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए गोपालों का रूप रखा। और महाराज एक बार मैया यशोदा अपना स्तनपान करा रही थी लाला को, तो यही दृश्य देख रही थी गौ माता। तो उसने सोचा काश ये परमात्मा हमारा पुत्र होता तो हम भी अपना स्तनपान कराते। तो महाराज इसीलिए उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ही गोपाल बन गए और भगवान ही महाराज गोपाल बने और अपने शरीर से बछड़े प्रकट किए भगवान ने। अब ब्रह्मा जी ने चोरी कर उन्हें महाराज वहां लिटा दिया जहां काल का सर नहीं होता। सिर शैया पर लुटा दिया और अपने पार्षदों से कह दिया कि देखो आजकल बहुत ब्रह्मा बने फिर रहे हैं बहरूपिया, और अगर कोई भीतर आए तो उसे धक्का दे के मार दे, भगा देना। अब भगवान ने क्या किया कि भगवान ने ब्रह्मा का रूप रख लिया और अंदर जाके बैठ गए। इधर ब्रह्मा आए तो पार्षदों ने धक्के दे के मार भगा दिया। कहा कौन हो? अरे मैं आपका मालिक हूँ। कौन मालिक? कहाँ से आ गए? हमारे मालिक ने कहा था कोई बहरूपिया आए तो धक्का दे के निकाल देना। इसलिए पार्षदों ने ऐसा किया, ब्रह्मा जी को धक्के दे के निकाल दिया। अब ब्रह्मा जी को जब पता चला कि मैंने अपने भगवान के साथ ये किया है, तो ब्रह्मा स्तुति करने के लिए गए और ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति की, पर भगवान एक शब्द भी ब्रह्मा से नहीं बोले। महाराज और दाऊ जी ने भी एक सवाल कहा, कन्हैया अरे ये सब क्या नाटक हो रहा है बताओ। और ब्रजवासी जैसे आए ब्रह्मा के यहाँ से तो उन्हें पता चला कि जैसे हम सो के उठे, तो उन्होंने मैया से कहा मैया सुनो, तेरे लाला ने आज अगासुर को मारो है और ये बात बीते हुए हो गई 1 साल। तो महाराज दाऊ जी ने कहा ये क्या चल रहा है? भगवान ने कहा किसी को बताना नहीं। देखिए जब महाराज कन्हैया ने कहा मैया दाऊ जी तो जाते हैं गाय चराने के लिए और मैं जाता हूँ बछड़ा चराने के लिए, इसीलिए मैया ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवान के हाथों से गौ पूजन करवाया। उसी दिन से भगवान का नाम हो गया गोपाल। बोलिए गोपाल भगवान की जय हो। अब महाराज कृष्ण जब गाय चराने के लिए जाते हैं तो इतनी विचित्र झांकी है कन्हैया जी की कि कभी कभी तो गाय भगवान को घेर लेती है। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब गोधूली बेला का समय रहता है तो दूर से देखने में ऐसा लगता है जो धूल उड़ के कन्हैया के मुख पे चिपक जाती है, तो दूर से दिखने में ऐसा लगता है मानो कि कन्हैया के मुखमंडल पर मोती चिपक गए हों। महाराज भगवान की इतनी विचित्र झांकी है, इतनी सुंदर झांकी है। भगवान को कभी कभी गाय घेर लेती हैं। महाराज अब भगवान गाय चरा कर आए और बैठ गए। अब एक दिन भगवान के बाल सखाए कौन कौन, सीदामा, मधुमंगल और मित्र सारे, शुबल, तोष, सारों ने घेर लिया। भगवान से कहा चलो कहीं खेलने चलते हैं। तो महाराज मैया ने कहा
देखो कन्हैया खेलने जा रहे हो, हाँ, पर इधर ही खेलियो, मैया को कुछ पता ही नहीं। सारे सखा भगवान के साथ खेलने जा रहे हैं और कहा सुनो ये बात किसे मत बताना, किसे, बलराम जी को, क्योंकि भगवान जानते हैं कि बलराम जी तो देखो सर्पों की जात के हैं, और भगवान को ये भी पता चल गया कि मेरी गाय मर रही है, इसलिए मर रही है कि यमुना में एक नाग आ गया है, उसके विष से मर रही है, इसलिए भगवान चाहते हैं कि खेल के बहाने उसका उद्धार कर दूं। तो भगवान आज यमुना तट पे जा रहे हैं। ओ काली भय पे